सादर जय जिनेन्द्र। आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं 32वें नंबर के श्लोक को। और आज फिर से बोर्ड पर क्लास नहीं हो पा रही है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। हर रोज़ अलग अलग परिस्थिति है इस समय, तो लेकिन हम प्रयास करेंगे इसमें समझाने की आपके लिए। तो बहुत ही सरल श्लोक है ये समझने की अपेक्षा से, लेकिन बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही हमारे लिए समझने के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए क्या कहते हैं इसमें, हेडिंग ऊपर जैसे दिख ही रही है, सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान चारित्र की असंभवता, अर्थात ज्ञान और चारित्र की स्थिति बिना सम्यक दर्शन के नहीं बन सकती। तो जैसे पिछले श्लोकों में सम्यक दर्शन की महिमा को जिस तरीके से आचार्य श्री ने उद्घाटित किया है, उसी कड़ी में एक बार फिर से इस श्लोक में बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहने जा रहे हैं, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले शुद्धोच्चारण कर लेते हैं। कहते हैं विद्या वृत्तस्य संभूति, संभूति इस प्रकार से पढ़ेंगे। फिर स्थिति वृद्धि फलोदयाः, ठीक है। विद्यावृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदयाः न सन्त्यसति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव, बीजाभावे तरोरिव। पूरा पढ़ते हैं एक बार। विद्यावृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदयाः, ठीक है। यहाँ पर छोटी छोटी ती है ह्रस्व, उनको ध्यान से पढ़िएगा। संभूति स्थिति वृद्धि फलोदयाः, है ना। यहाँ पर संभूति दीर्घ नहीं करना, ध्यान से। फिर है न सन्त्यसति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव, ठीक है। क्या कहते हैं, देखिए नीचे शब्दार्थ आपको दिख ही रहे हैं। हम ऊपर से पहले शब्दार्थ बताते हैं। यहाँ पर अन्वयार्थ से दिए हुए हैं, अन्वयार्थ ये लिखा भी है। अन्वयार्थ का मतलब हमने पहले ही बताया था कि जैसा हमें सेंटेंस बनाना है वाक्य, उसी के अनुसार शब्दों को सही व्यवस्थित क्रम में रखकर अर्थ बताना वो अन्वयार्थ होता है ना। और व्यवस्थित क्रम में शब्दों को रखना अन्वय कहलाता है। लेकिन हम पहले शब्दार्थ बताएंगे ऊपर से। विद्या मतलब है ज्ञान, ठीक, ज्ञान हम इसमें लिखने का प्रयास कर रहे हैं, ज्ञान। और वृत्त मतलब हो जाएगा चारित्र, ये शब्द है अपना। दो शब्द हैं यहाँ पर, विद्या और वृत्त, और इसमें है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, ठीक है, षष्ठी। तो षष्ठी में जो अर्थ निकलता है वो का, के और की, ये अर्थ निकलता है। तो विद्या वृत्तस्य का मतलब हो जाएगा ज्ञान, और वृत्त मतलब चारित्र का, ठीक है। तो ज्ञान और चारित्र का संभूति, संभूति का अर्थ होता है प्रकट होना या प्रादुर्भाव होना, उत्पन्न होना, ठीक है, उत्पन्न होना संभूति। स्थिति, स्थिति मतलब बने रहना, स्थित रहना, जिस अवस्था में वो है उसी अवस्था में बने रहना, उसका नाम है स्थिति। और वृद्धि का नाम है उत्तरोत्तर बढ़ना, बढ़ने का नाम वृद्धि है, ठीक है, उसमें उन्नति होना। और फलोदय, फलोदय का मतलब होता है फल का उदय होना, ठीक है, फल का उदय होना, जो फल मिलने वाला है उसका उदय होना, मतलब वो प्रकट होना, फल का प्रकट होना। न सन्त्यसति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव। अब यहाँ पर जो है ना मतलब नहीं, सन्त्यसति में संधि विच्छेद करेंगे तो दो शब्द बनेंगे। एक तो बनेगा आपका संति, ठीक, और चूंकि यहाँ पर यण संधि हुई है तो ती बनेगा और या में से आ निकलेगा, आ, और सती बाद में लिखा ही है तो हो जाएगा असति, संति असति।
तो ना संति, ये ना पहले लगाई है, तो ना संति नहीं होता है, ठीक है। चूंकि ये संति है, बहुवचन में होता है, लौकिक संस्कृत में जो पढ़ते हैं सब लोग हैं। अस्ति स्तः संति, इस प्रकार से होता है। अस्ति मतलब है और संति मतलब बहुवचन है, लेकिन यहाँ पर जो अर्थ है वो एक वचन का लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम जैसा हमें अच्छा लगे वैसा हम लगा देंगे। तो ना संति नहीं होता है। फिर असति, जो हमने मिटा दिया यहाँ पर, असति सम्यक्त्वे, सम्यक्त्वे असति, ये दोनों सप्तमी विभक्ति में हैं। सम्यक दर्शन के असति मतलब ना होने पर, ठीक। सति का अर्थ हो जाएगा होने पर। देखिए सती, सती मतलब होने पर, और इसमें आ जुड़ गया तो ना होने पर। किसके ना होने पर? सम्यक, तो मतलब सम्यक दर्शन के। सम्यक दर्शन के ना होने पर ना संति नहीं होता है या नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? ये बहुवचन इसलिए है क्योंकि ये लाइन बहुवचन में दी है, इस कारण से इसको भी बहुवचन में लिखा है। तो बहुवचन में ही अर्थ लगाएंगे कि ज्ञान और चारित्र का या फिर ज्ञान और चारित्र की संभूति, स्थिति, वृद्धि और फलोदया न संति, ये चार चीज़ें नहीं होती हैं। कब? असति सम्यक्त्वे, सम्यक दर्शन के अभाव में। फिर आगे उदाहरण दिया है इस चौथी पंक्ति में, बीजा भावे तरोरिव। किस प्रकार उदाहरण दिया है? जिस प्रकार से बीजा भावे, बीज के आ निकलेगा, यहाँ से संधि विच्छेद करेंगे तो बीजा अभावे, अभावे, बीज के अभाव में, ठीक। अभाव का अर्थ मतलब ना होना। तरोरिव, तरोरिव का संधि विच्छेद होगा तरोह, तरोह और इव, ये इसका संधि विच्छेद होगा। जो रिव दिखाई दे रहा है उसका आधारा विसर्ग बन जाएगा और इव निकलेगा लास्ट में। तरु, जो अब ये तरो क्या है? तो तरु शब्द का, तरु, तरु शब्द, तरु मतलब पेड़, इसका षष्ठी विभक्ति है ये। तरोह पंचमी बनता है, षष्ठी बनता है। तो तरोह इव मतलब तरु के समान, वृक्ष के समान। अब देखो मैंने बहुत लंबा चौड़ा खींच दिया है, लेकिन मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। इसमें क्या कह रहे हैं कि ज्ञान और चारित्र का संभूति मतलब उत्पन्न होना, स्थिति मतलब बने रहना, वृद्धि मतलब उसका बढ़ना, और फलोदय मतलब उसके फल की प्राप्ति होना ना संति नहीं होता है सम्यक्त्वे असति, सम्यक दर्शन के अभाव में। यदि सम्यक दर्शन नहीं होगा तो ज्ञान और चारित्र की भी ना तो स्थिति बनेगी, ना वो उत्पन्न होगा, ना स्थिति बनेगी, ना वृद्धि को प्राप्त होगा, ना उसका फल मिलेगा, कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। कैसे? जैसे कि बीज के अभाव में वृक्ष के समान। यदि बीज नहीं होगा तो ना तो पेड़, अब देखो ये चारों चीज़ें हैं ना, ये पेड़ के साथ भी लग जाएगा। देखो वृत्त मतलब होता है तना भी होता है, ठीक है। तो या फिर दोनों को ले लीजिए, ठीक है। बीज के अभाव में जिस प्रकार से ज्ञान और चारित्र रूपी वृक्ष का संभूति मतलब उदय, ठीक है, स्थिति बने रहना, यदि बीज नहीं होगा तो ना तो पेड़ उत्पन्न होगा, ना ही वो जमीन पर ठहरा रहेगा, ना ही वो बढ़ेगा, और ना ही उसमें कोई फल आएंगे। क्योंकि बीज ही नहीं है तो पेड़ कहाँ से उत्पन्न होगा, कहाँ से बड़ा होगा, कहाँ से वो दिखाई देगा आपको, कहाँ से उसमें फल आएंगे। उसी प्रकार से जो सम्यक दर्शन है वो बीज के समान है। सम्यक दर्शन बीज है, यदि सम्यक दर्शन हो गया तो फिर आगे जा कर के ज्ञान और चारित्र का उदय भी हो सकता है, उसकी स्थिति भी बनेगी, वो वृद्धि को भी प्राप्त होगा, और ज्ञान और चारित्र का फल भी हमें प्राप्त हो सकता है।
तो ये एकदम सिंपल सी बात थी, हमने थोड़ा ज़्यादा उसको समझाने का प्रयास किया है। तो यदि समझ में आ जाए तो अपन लोगों को बहुत अच्छी बात है। तो चलिए मैं आज इसको यहीं पर समाप्त करता हूँ, और अगला श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, और संभव बनेगा तो हम इसको इसके साथ ही लेने का प्रयास करेंगे, अन्यथा कल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, जय जिनेंद्र।